पहला क्वेश्चन है, अपसार जिसको मिर्गी के नाम से भी जानते हैं से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये बताइएगा। तो इससे कौन सा अंग प्रभावित होगा? हमारा मस्तिष्क प्रभावित होगा, मस्तिष्क प्रभावित होगा। और यकृत क्या होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि ये होता है अग्नाशय, अग्नाशय। अरे ब्रिक का ये किडनी, सॉरी, किडनी। इसका कार्यात्मक इकाई किसको कहते हैं? कार्यात्मक इकाई इसका क्या होता है? कार्यात्मक इकाई, ब्रिक की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं, नेफ्रॉन। और तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? तो देखेंगे कि किसका कितना घनत्व होता है। तो ऑस्मियम का घनत्व होता है 22.59 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। प्लेटिनम का होता है 21.45 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। लेड यानी सीसा का होता है 11.34 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पारा का होता है 13.6 ग्राम प्रति सीसी। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? सबसे ज़्यादा ऑस्मियम का हो जाएगा। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है? ऑस्मियम का होता है। और ये सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु। और ये घनत्व भी याद रहेगा तभी हम इसको अलग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था? निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था? यानी कि इसका रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो रासायनिक नाम देख लेते हैं। रासायनिक नाम, इधर विटामिन हो जाएगा। ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। बी का क्या हो जाएगा? बी का होता है थायमीन। यानी कि क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी का क्या रासायनिक नाम होता है? स्कॉर्बिक एसिड। डी कैल्सीफेरॉल। ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। इतना आपको याद रखना है। और राइबोफ्लेविन ये B2 का नाम है, B2 का रासायनिक नाम। और बायोटीन ये B7 का है, फोलेट नहीं होता है, एक होता है ये फॉलिक एसिड होता है। V9 का क्या होता है? फॉलिक एसिड।
फॉलिक एसिड। और कोबाल्ट किस में पाया जाता है बताइएगा? कोबाल्ट, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? कोबाल्ट, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? B12 में। B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइबोकोबालाइमिन, 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 ये इसका रासायनिक नाम हो गया। और B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को अविसरहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। और लाइसोसोम को किस नाम से जानते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। और ये गोल्जी क्वाय किस में ये यातायात प्रबंधक के रूप में काम करता है, यातायात प्रबंधक के रूप में, यातायात प्रबंधक के रूप में कौन काम करता है? गोल्जी क्वाय। यातायात प्रबंधक के रूप में कौन काम करता है? गोल्जी क्वाय। और लाइसोसोम को किस नाम से जानते हैं? आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? यदि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को अगर लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो जो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है उसको क्या कहेंगे? वो क्या होगा? नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, यानी कि वो क्या होगा? अम्ल होगा। और क्षार का क्या काम होता है? वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम। और क्षार का 7 से अधिक हो जाएगा, 7 से अधिक, अधिक। तो पूछ रहा है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो क्या हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 7 से कम, 7 से कम होगा क्योंकि वो अम्ल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है वंशागति नियम की खोज किसने की थी? वंशागति नियम की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर मेंडल के द्वारा वंशागति नियम का खोज किया गया था। चलिए बिल्कुल सही। आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम नीलू हुआ। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन। इसको और किस नाम से जानते हैं? लड़ो या उड़ो हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन। ये कब स्रावित होता है? ये तनाव या डर की स्थिति में होता है, तनाव या डर की स्थिति में, डर की स्थिति में उत्पन्न होगा, स्थिति में उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उदर्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उदर्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो उदर्वपातन किसको कहेंगे? उदर्वपातन यानी कि ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन, ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन, सीधे गैस में
परिवर्तन। इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? जैसे कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, नेप्थलीन, नेप्थलीन आदि। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवलर का प्रयोग होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट में किसका प्रयोग किया जाता है? केवलर का, केवलर का। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो पहले ये जानेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग है कौन कौन। तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन है देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन है देखते हैं। गामा किरण हो जाएगा, गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य किरण, दृश्य किरण, अवरक्त किरण, अवरक्त किरण, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव और रेडियो तरंग। और क्या हो जाएगा? रेडियो तरंग, रेडियो तरंग। तो देख लीजिए इसमें से कौन नहीं हो जाएगा। तो इसमें ध्वनि आ रहा है, ध्वनि नहीं हो जाएगा। ध्वनि क्या है? कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। और प्रकाश इसी के अंतर्गत आता है। प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत आता है। अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। चलिए बिल्कुल सही। और इसका वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होता है गामा किरण का। सर्वाधिक वेधन क्षमता, सर्वाधिक वेधन क्षमता किसका होगा? गामा किरण का, गामा किरण। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? यानी कि जंतु हार्मोन के बारे में बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा पशु हार्मोन है, जंतु हार्मोन कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये सब कौन सा हार्मोन है? ये सब पादप हार्मोन है। तो जंतु हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन है। इंसुलिन जो कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय के बीटा सेल से, अग्नाशय के, अग्नाशय के बीटा सेल से, बीटा सेल से स्रावित होता है। और इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? बेटिंग एवं बेस्ट के द्वारा, बेटिंग एवं बेस्ट के द्वारा, बेस्ट के द्वारा। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से मधुमेह रोग, मधुमेह रोग।
इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। और अधिकता से कौन होता है? अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया। अगर इंसुलिन की अधिकता हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा? हाइपोग्लाइसीमिया। और अगर कमी होगी तो क्या होगा? मधुमेह होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये सब क्या है? ये पादप हार्मोन है। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये सब पादप हार्मोन है।